नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हर जैन श्रावक नमोकार मंत्र का आलम्बन लेता है। यहाँ जितना भी ध्यान कराया जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो घर जाकर के इन ध्यानों को करते हैं, जहाँ तक हम समझते हैं। सही कह रहे हैं ना? आप अपनी ही दुनिया में पुनः रम जाते हैं। हाँ, लेकिन एक क्रिया हर व्यक्ति अवश्य करता है प्रतिदिन, और वो नमोकार मंत्र की जाप सभी लोग करते हैं, क्योंकि जन्म से ही संस्कार पड़े हैं। और यह मंत्र बहुत विशेष मंत्र है। आज सोचते हैं उसी का ध्यान करा दें, क्योंकि इस जाप को आप हमेशा करते ही हैं, पर जाप करते समय मन स्थिर नहीं हो पाता है, उपयोग कहीं और भागते रहता है। तो हम क्या ऐसा पुरुषार्थ करें, जाप देते समय अथवा चिंतन करते समय हमारा उपयोग उसमें लगे रहे। सर्वप्रथम नमोकार मंत्र के ध्यान अथवा जाप के पूर्व एक क्रिया हर व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, और वह क्रिया एक एक पद की महिमा का चिंतन सर्वप्रथम करे, उसके पश्चात जाप प्रारंभ करे। एक एक परमेष्टि कितने महान हैं, इस मंत्र का आलम्बन श्रावक ही नहीं लेते हैं, इस मंत्र का आलम्बन मुनिराज भी लेते हैं, आचार्य परमेष्टि भी लेते हैं, रिद्धि संपन्न रिद्धिधारी वे महा योगी भी लेते हैं, और गणधर परमेष्टि भी इस मंत्र को ध्यान का विषय बनाते हैं। तो यह समझें, हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जिस मंत्र को फेर रहे हैं, वो कोई सामान्य नहीं, बहुत विशेष मंत्र है। तो इसकी महिमा समझें, और उसके साथ उसके प्रति वो आभार का भाव लाते हुए, अहोभाव लाते हुए इस मंत्र की जाप को प्रारंभ करें। किसी कार्य की पूर्ण सफलता के पूर्व की गई तैयारी पर आधारित होती है। ऑल ऑफ सडन कुछ भी शुरू कर दिया जाएगा तो वह वैसी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जब हम अपने मानस को पहले पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं, ये अहोभाव अपने मन में ला लेते हैं, हम कोई सामान्य प्रक्रिया का आलम्बन नहीं ले रहे हैं। हम उस विशेष मंत्र को अपने ध्यान और चिंतन का विषय बनाने जा रहे हैं, जिस मंत्र को बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने भी अपने हृदय में स्थान दिया, अहोभाव भर कर के स्थान दिया। तो ये भाव पूर्व में लाने के साथ जाप की शुरुआत होगी, तो हमारा मन उपयोग भटकेगा नहीं, बड़ी आसानी से और विशुद्धि को बढ़ाते हुए इस मंत्र की ओर और एक एक परमेष्टि की ओर आता चला जाएगा।
यह मंत्र बाहर का ना होकर के हमारी आत्मा की पर्याय बने, क्योंकि जो भी बाहर का होता है उसमें हमें बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है उपयोग को स्थिर करने के लिए। लेकिन जो हमारे हृदय और आत्मा की पर्याय बन जाता है उसमें हमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे श्वास लेने के लिए कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है, वह स्वतः ही होते जाती है प्रक्रिया। हमारा हृदय अपने आप ही धड़कता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग और उपांग जो है अपने आप ही संचालित होते रहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि वो हमारा अंतरंग का है विषय। ऐसे ही इस मंत्र को बाहर के शब्दों की पर्याय का विषय न बना करके अपने आत्मा की पर्याय का विषय बनाना। अब उस मंत्र के एक एक परमेष्टि को अपने ही भीतर देखने की कोशिश करना। अरिहंत परमेष्टि को अपने इस ज्ञान केंद्र में माथे के बीचों बीच ठीक इससे भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह विशेष होता है अथवा जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहाँ उस पद को स्थापित करना सफ़ेद रंग में, नमो अरिहंताणम। एक साथ पूरे मंत्र की जाप न करके एक पद पे थोड़ा समय रुकें। यहाँ हम जाप करने की विधि नहीं बता रहे, मुख्य रूप से ध्यान की विधि कह रहे हैं। जाप में तो एक के बाद एक पद आते चले जाता है और हमारा उपयोग तुरंत एक पद से दूसरे पद पर पहुंचता चला जाता है। तो जाप में एकाग्रता नहीं आ पाती है। हम जिस पद को ले रहे हैं उस पद में थोड़ी देर रुके, बिना गिनती के इस नमोकार मंत्र का ध्यान करना है। जाप में आप 108 की मुख्यता लेकर के चलते हैं, 108 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का सबका नियम है नमोकार मंत्र की माला का। किसी की 5 माला, किसी की 3 माला का नियम है। तो व्यक्ति उस संख्या को पूरी करने में लगा रहता है। तो वहाँ दृष्टि एक के बाद एक काउंटिंग पर लगी रहती है। अब एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो उपयोग एक के बाद एक सरकता चला जाता है, स्थिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमें कोई संख्या से नहीं बंधना है, हमें सिर्फ पद विशेष से बंधना है। तो पहले यहाँ नमो अरिहंताणम, इस पद को श्वेत रंग में लिखा हुआ देखें। फिर उसके पश्चात अपने इष्ट परमात्मा की उस छवि को इस आज्ञा चक्र में देखें। उसके पश्चात वे अरिहंत परमेष्टि 46 मूल गुणधारी हैं। 46 मूल गुण तो याद नहीं आएंगे, मूल रूप से समोसरण स्थित अनंत चतुष्टयधारी उन अरिहंत भगवान को देखने की कोशिश करें। उसके पश्चात उनका वह गुण विशेष, वो केवल ज्ञान अथवा वह सुख विशेष, वह शक्ति विशेष, उस ओर अपना ध्यान एकाग्र करने की चेष्टा करें। और इसके पश्चात थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से शांत हो जाएं, बिना उच्चारण किए, बिना पढ़े, सिर्फ अरिहंत भगवान को गुण सहित देखें। जब तक मन टिके वहाँ टिकाएं और लगने लगा कि मन हमारा भागने लगे तो दूसरे पद का आलम्बन लेना। नमो सिद्धाणम, लाल रंग में लिखा हुआ यह बीजाक्षर से सहित मंत्र अपने सहस्रार चक्र में यानी दर्शन केंद्र में सिर के सबसे ऊपरी भाग में, जहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, चमकते हुए लाल वर्ण में नमो सिद्धाणम इस पद को लिखा हुआ देखें। जब हमने यह मंत्र पढ़ लिया, उसके पश्चात उस सिद्ध क्षेत्र को विजुलाइज करें, जहाँ जाकर के आपकी विशुद्धि बढ़ जाती है, उस टोंक विशेष को सम्यक शिखर की, जिसके दर्शन करते ही आपका मन एकदम प्रसन्नता से भर उठता है। जिन भी प्रभु की टोंक के प्रति आपकी गहरी आस्था है, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे चंद्र प्रभु भगवान हो, उस क्षेत्र विशेष को देखना। उसके पश्चात
अब उन सिद्ध परमेष्टि जो दिव्य आत्माएं हैं, वे अनंतानंत दिव्य आत्माएं हैं। वे लोक के ऊपरी भाग में अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजित हैं। हमारे शरीर का ऊपरी भाग वो लोक के ऊपरी भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ उन 8 गुणों से संहित सिद्ध परमात्मा को देखना, जो मूल 8 गुण हैं। सम्यक्त अथवा आप सिद्ध भक्ति करते हैं, सम्मत, नान, दंसन, वीर, सूक्ष्मत, अगुरु लघु, अव्याभात आदि गुण। तो उन गुणों से सहित, उस ऊर्जा से सहित आप उन सिद्ध परमेष्टि को अपने चिंतन का विषय बनाना। थोड़ी देर के पश्चात फिर यह भूल करके उस रूप होने की कोशिश करना। ठीक ऐसे ही आचार परमेष्टि नमो आयरियाणम अपने कंठ वाले स्थान में विशुद्धि केंद्र में पीले रंग में इस पद को लिखा हुआ देखना। नमो आयरियाणम, ये हमने पद का उच्चारण किया। उसके पश्चात आचार्य भगवान को अपने ही उस कंठ प्रदेश में स्थापित करना, उनके रूप को देखना। उसके पश्चात उनके कौन कौन से गुण हमें आकृष्ट करते हैं, जो 36 मूल गुणधारी हैं, 10 धर्मों से सहित हैं, 12 तपों से सहित हैं, 3 गुप्तियों से सहित हैं, 5 आचार को पालने वाले 6 आवश्यकों से सहित हैं। इन 36 की आप कल्पना कर सकते हैं। यदि 36 याद नहीं आ रहे तो गुरुदेव की जिस विशेषता में हमारा मन आकृष्ट होता है, पर्टिकुलर उस गुण को अपने उस विशुद्धि केंद्र में देखें और अहो भाव से अपने आप को झुकाएं। बस देखते जाएं, उनके गुणों तक अपना मन टिकाते चले जाएं। जितनी देर मन लगे वहाँ रुकें। उसके पश्चात चतुर्थ पद हृदय स्थान में उस आनंद केंद्र में उपाध्याय परमेष्टिवाचक नमो वज्जायाणम हरे रंग में लिखा हुआ देखें। फिर उस दिगंबर मुद्राधारी उन उपाध्याय परमेष्टि को, जो पूरे मुनिराज को अध्ययन कराते हैं, शिक्षा देते हैं, समस्त गहरे अर्थ को समझाते हैं, 11 अंग और 14 पूर्व के जो स्वामी हैं अथवा अपूर्व ज्ञान के जो धारी हैं, ऐसे उन उपाध्याय परमेष्टि को, जिनके भीतर इतने गुण हैं फिर भी वो इतने विनयशील रहते हैं, कोई क्रोध आदि का भाव जिन्हें जागृत नहीं होता है, अपने उस हृदय केंद्र में देखने की कोशिश करें। जब तक उपयोग स्थिर रहे वहीं पर टिकाएं। अपनी आती और जाती श्वास में उन उपाध्याय परमेष्टि को देखें। उसके पश्चात पंचम पद साधु परमेष्टिवाचक अपनी नाभि के ठीक बीचों बीच उस शक्ति केंद्र में नमो लोए सव साहूडम नीले रंग में इस लिखे हुए इस पद को देखें। फिर अपने उन साधु परमेष्टि के गुणों सहित भीतर स्थापित करें, जो 28 मूल गुण के धारी हैं, परम साम्य भाव में हमेशा रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। उस मुद्रा विशेष को अपने ही भीतर देखने की कोशिश करें। फिर मुनिराज का जो गुण हमें प्रभावित करता है, उस गुण पर्टिकुलर गुण सहित अपने भीतर देखने की कोशिश करें और अपने उपयोग को थोड़ी देर उसी गुण में स्थिर करने की कोशिश करें। सिर्फ देखते चले जाएं। अपनी आती और जाती श्वास में उन गुण सहित एक एक परमेष्टि को विजुलाइज करना है। यहाँ संख्या से नहीं बंधना है, समय से नहीं बंधना है, विकल्प से मुक्त होकर अपने ही शरीर के भीतर, जहाँ हमारी चेतना है, जहाँ हमारी संवेदना है, जहाँ ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है, उन 5 केंद्रों में, 5 स्थानों में उन 5 परमेष्टियों को स्थापित करना है। फिर जिस परमेष्टि विशेष में हमारा उपयोग और अच्छा स्थिर होने लगे, पर्टिकुलर उन परमेष्टि विशेष में अपने मन को लगाने की कोशिश करना।
समझ में आ रहा है क्या करना है? तो मानस बनाना, क्योंकि यह मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है। सर्वप्रथम यह समझिए, यह बहुत महान मंत्र है, इसकी ऊर्जा बहुत अधिक है, सर्वशक्तिमान है। इस मंत्र की सेवा बड़े बड़े देवता लोग करते हैं। इस मंत्र का आलम्बन बड़े बड़े रिद्धि संपन्न महामुनिराज लेते हैं, आचार्य भगवान लेते हैं। तो हम अपने उपयोग को उस 5 पदों में, 5 जो सीढ़ियों की भांति होते हैं, उन पदों में स्थापित करें। फिर हम जिस गुण विशेष को चाहते हैं, ये 5 पदों को हमने चिंतन कर लिया। फिर हमारी जो कमी है उसे हम दूर करना चाहते हैं, तो उस कमी से रहित और पर्टिकुलर उस गुण विशेष से सहित उन परमेष्टि में अपने उपयोग को स्थिर करें। शांति से सिर्फ उन्हें अपने मन का विषय बनाएं, देखते चलें और उनमें रमते चलें, उन्मरूप होते चलें। ठीक है, आसन में बैठ जाएं गहरे, रीढ़ सीधी रखते हुए, शरीर में बिना किसी तनाव के सहजता से आसन लगाते हुए, मुख सामने की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता, गहरी सांस से अपने आप को भरें। भीतर तक उस श्वास को भरते हुए इस दिव्य ऊर्जा से अपने आप को उत्प्रोत करें, समस्त नेगेटिविटी निकालते हुए। रिलैक्स, पूर्ण सहज होते हुए दृष्टि अपने भीतर लाएं, अहोभाव से भरते हुए उन दिव्य ऊर्जा से सहित दिव्य आत्माओं के प्रति समर्पण का भाव लाते हुए अपने भीतर उन्हें देखने की कोशिश। उन अरिहंत परमेष्टि को अपने ज्ञान केंद्र में देखें, सफ़ेद रंग में लिखे हुए इस मंत्र विशेष को। नमो अरिहंताय
बहुत धीरे धीरे महिमा से विशेष उन अरिहंत परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने आप को मैं झुकाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। कोई अरिहंत परमेष्टि कुंडलपुर के बड़े बाबा, मैं अपने माथे के बीचों बीच उन्हें स्थापित करता हूँ। उनकी उस प्रशांत मुद्रा को अपने भीतर देखता हूँ। उनके चरणों की ओर दृष्टि लाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। सर्वांग की ओर देख कर के उन गुणों की ओर मैं दृष्टि लाता हूँ जिन्होंने समस्त घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। नमो अरिहंताणम्। उस मोहनी कर्म को नष्ट करके जिन्होंने उस अनंत सुख को पाया, मैं अपने उस मिथ्या विभ्रम उस मोह को छोड़ता हुआ उन अरिहंत भगवान की चरणों में अपने आप को झुकाता हूँ, समर्पित करता हूँ। नमो अरिहंताणम्। जो अनंत शक्ति से सहित, अनंत केवल ज्ञान के धारी, अनंत चतुष्टय मंडित, नासाग्र जिनकी दृष्टि वैभव से सहित होते हुए भी पूर्ण निर्लिप्त, उन प्रभु को मैं अपने भीतर देखता हूँ। नमो अरिहंताणम्। जिनके प्रति मेरी गहरी आस्था है, उन्हीं जैसे गुणों को मैं अपने भीतर चाहता हूँ। उस हेतु मैं अपने आप को उन चरणों में झुकाता हूँ। नमो अरिहंताणम्। शांत होकर उस ज्ञान केंद्र में उन प्रभु को देखें, दृष्टि उनके गुणों की ओर, अपनी कषायों से ऊपर उठता हुआ उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। सिर्फ उनके उस रूप को, उस स्वरूप को देखते चले जाएं, भीतर की विकृति से ऊपर उठते हुए महिमा विशेष अरिहंत भगवान हमारे भीतर है, वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर है।
दृष्टि सिर के ऊपरी भाग में लेकर के आए। सहस्रार चक्र जहाँ होता है, उन दिव्य आत्माओं को की शक्ति को देखें जो शुद्ध हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। अरिहंत भगवान का भी लक्ष्य वही होता है। नमो सिद्धाणम लाल रंग से लिखे हुए इस मंत्र विशेष को देखें। ऊर्जा से भरे हुए, उस शक्ति से भरे हुए इस मंत्र को, जो सबके इष्ट होते हैं ऐसे सिद्धात्मा। नमो सिद्धाणम उस स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष से जिन्होंने सिद्धत्व पाया, उस क्षेत्र को मैं अपने सिर के ऊपरी भाग पर स्थापित करता हूँ। वो चंद्र पर भगवान की टोक विशेष जहाँ से उन्होंने मुक्ति पाई। नमो सिद्धाणम दृष्टि लोकाकाश के ऊपरी भाग में अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला हमारे ही शरीर के ऊपरी भाग में स्थापित हो रही है। अनंत सिद्ध दिव्य आत्माएं इस ऊपरी भाग में स्थापित हो रही हैं। नमो सिद्धाणम उस दिव्य ऊर्जा से अपने में चेतना को मैं सजाता हूँ, अपने आप को उनके उस शक्ति में झुकाता हूँ। नमो सिद्धाणम जो अनंत काल के लिए अव्याबाद के गुण सहित हैं, सम्यक्त ज्ञान दर्शन से सहित हैं, शरीर से रहित हो गए हैं, ज्ञान ही जिनका शरीर है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वह सुख की अनुभूति होती है। वैसे ही सुख पाने हेतु उस दिव्य शक्ति को मैं अपने भीतर देखता हूँ। नमो सिद्धाणम जो विकल्पों से रहित, भय और चिंता से रहित, प्रशांत रूप, शांत स्वभाव, ज्ञान और दर्शन ही जिनका स्वभाव है, मैं अपने आप को पूर्ण शांत बनाता हूँ। नमो सिद्धाणम शांत होकर दृष्टि अपनी ओर लाएं, गहरी श्वास से भरे, इस ऊर्जा से भरे। ओम सिर्फ महसूस करें, अपने उपयोग को उन दिव्य सिद्धात्माओं में लाएं। मैं आती जाती श्वास में उन्हें बैठाता हूँ। वे कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर
ज्ञाता दृष्टा जिनका लक्षण है, मैं सिर्फ जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सहज होकर वर्तमान के आनंद में हूँ। देखिए अपने विचारों को पूर्ण साम्य भाव लाते हुए, सहजता लाते हुए इस शरीर की ओर दृष्टि, भीतर होने वाले उस परिणाम की ओर दृष्टि, विकल्पों से मुक्त होते हुए दृष्टि विशुद्धि केंद्र में कंठ के बीचों बीच लेकर के आए। आचार्य भगवान को वहाँ देखें। नमो आयर्याणम्। वे महान पुरुष जिन्होंने अनेक जीवों का कल्याण किया, जिन्होंने हमें दिशा दी, जिन्होंने हमारी चेतना को जागृत किया, हमारे मोह को समाप्त किया, हमारी विपरीत धारणा को जिन्होंने तोड़ा, जो परम उपकारी, उन्हें मैं अपने भीतर देखता हूँ। पीले रंग में लिखे हुए इस पद को देखें। नमो आयर्याणम्। उनकी सौम्य छवि को सामायिक की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, निरालंबन जो बैठे हुए हैं, कांति में जिनका सारा शरीर, दृष्टि जिनकी अपनी ही हो, उन गुरुदेव के चरणों को मैं अपने ही उस विशुद्धि केंद्र में स्थापित करता हूँ। नमो आयर्याणम्। दृष्टि उनके करुणामय हृदय की ओर लेकर के आए। कषायों से जो पूर्ण रहित, परम वात्सल्य से जो सहित, जीव मात्र के प्रति अनुकंपा जिनके हृदय में है, मैं उन गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। नमो आयर्याणम्। दृष्टि उनके विशाल नेत्र की ओर, विशाल ललाट की ओर, कांतिमय जिनका वह चेहरा, शुक्ल लेश्या से जो सहित, सबके प्रति समता का परिणाम, द्वेष से, क्रोध से जो रहित। नमो आयर्याणम्। दृढ़ इच्छा शक्ति के जो धारी, हर विपरीतता में दृढ़ता जिनकी गहरी, मैं अपने आप को उन्हीं जैसा बनाता हूँ। नमो आयर्याणम्। क्षमा धर्म से जो सहित है, अखंड ब्रह्मचर्य के जो पालने वाले हैं, 12 तपों से जो मंडित है, हमेशा ध्यान और ज्ञान में ही लीन रहने वाले हैं, उन आचार्य भगवान को मैं अपने भीतर देखता हूँ। उनका रूप
और उनका स्वरूप। नमो आयर्याणम्। शांत होकर सिर्फ मैं उन्हें देख रहा हूँ, अपने आप को अहोभाव से भरते हुए मैं उन्हें जान रहा हूँ। मैं अपने आप को नतमस्तक करता हूँ। ओम पूर्ण सहज होकर उनके गुणों की ओर दृष्टि लाएं। बाहर के विकल्पों से मुक्त होकर अपने भीतर उन्हें देखें। उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर, उस परम शांति को अपने भीतर अहोभाव से भरते हुए देखते चले जाएं। दृष्टि हृदय केंद्र की ओर लेकर के आए। चतुर्थ परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि। नमो वज्झायाणम्। दिगंबर मुद्राधारी उन उपाध्याय परमेष्टि को अपने हृदय में देखें। जो समस्त द्वादशांग के पाठी, चारों ही अनुयोग के जो ज्ञाता हैं, हरे रंग में लिखे हुए इस मंत्र को हृदय में देखें। नमो वज्झायाणम्। ऐसा ज्ञान जो आत्म कल्याण में प्रेरित कर दे, बाहर का नहीं, भीतर का आत्मज्ञान जिनके भीतर है, जो समस्त साधुओं को शिक्षित करते हैं, हमेशा अपना उपयोग उसी में लगाते हैं। मैं उनके प्रति अहोभाव से भरता हूँ, अपने मिथ्या ज्ञान को छोड़ता हूँ। नमो वज्झायाणम्। दृष्टि हृदय की ओर लेके आए। पूर्ण विनय से भर करके अपने आप को झुकाएं। ओम ग्यारह अंग, 14 पूर्वधारी, 25 मूल गुण से सहित वे उपाध्याय परमेष्टि हमारा कल्याण करे, इस अहोभाव से मैं भरता हूँ। दृष्टि अपनी नाभि की ओर, उस केंद्र की ओर जो हमारे शरीर का मध्य बिंदु है, उस शक्ति केंद्र में उन समस्त मुनियों की शक्ति को मैं स्थापित करता हूँ। नमो
सवसाहूणम् लोक के समस्त साधु जो हमेशा समता में जीवन जीते हैं, विकल्पों से मुक्त रहते हैं, ऐसे उन गुणवान साधुओं को मैं अपने उस शक्ति केंद्र में देखता हूँ। नमो लोए सवसाहूणम् नीले रंग में लिखे हुए इस मंत्र को अपने उस शक्ति केंद्र में मैं देख रहा हूँ। 2.5 दीप में जितने भी महामुनिराज हैं, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव लाता हूँ। नमो लोए सवसाहूणम् 28 मूल गुणों को जो पालते हैं, पांचों ही पापों को त्याग करके जिन्होंने 5 महाव्रत को धारण किया है, उन साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी मूर्छा को छोड़ने के लिए, आसक्ति को तोड़ने के लिए उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सवसाहूणम् जिन्होंने अपने इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है, मैं अपनी उस गृद्धता को जीतने हेतु, उस असंयम को छोड़ने हेतु, अपने आप को संयमित बनाने हेतु उन साधु परमेष्टि के चरणों में झुकता हूँ। अपनी दृष्टि संयम को लाता हूँ, मन संयम को लाता हूँ। नमो लोए सवसाहूणम् वे 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज उनकी उस दिव्य शक्ति को अपने शरीर के 5 ही केंद्रों में मैं देखता हूँ। दृष्टि अपने शरीर के उन केंद्रों पे लाएं, उन महिमा विशेष दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर देखें। वे पंच परमेष्टि हमारे ही भीतर हैं। ओंकारमयी पंच परमेष्टि वाचक उस ध्वनि से, उस ऊर्जा से मैं स्वयं को समाहित करता हूँ। शांत होकर अपने भीतर देखें, अपने परिणामों को देखें, मन में उठने वाली उन विचारों को देखें। समस्त चिंता से मुक्त होते हुए, अहोभाव से भरते हुए अपने आप को झुकाएं।
दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो, नमोकार मैं सारा महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से नमोकार के पंच परमेष्ठि प्यारे, नमोकार के पंच परमेष्ठि भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, भरे शुद्ध भावों महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही ज्ञान महामंत्र सब दुख हर ले महान, महामंत्र सब दुख सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग हो सारे जहाँ में परम शांति शांति, हो सारे परम शांति अर हम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों में, हृदय में, पूरे शरीर में फील करते हुए, पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए अहो भाव लाते हुए बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस प्रकार ऐसे नमोकार मंत्र का
ध्यान किया करो। संख्या से नहीं बनना नमोकार मंत्र की, है ना, गिनती से न बन करके, जैसे आपके माला का नियम है वो तो करें, और प्रातः काल उठ करके थोड़ी देर यदि ऐसा करोगे तो सामयिक मानी जाएगी और बहुत अच्छे से सामयिक होगी और उपयोग भी बहुत अच्छे से लगेगा, मन भटकेगा नहीं। क्योंकि सामयिक में माला की कोई काउंटिंग नहीं होती है, सामयिक में कम से कम 48 मिनट तक एक आसन में बैठना है। तो जैसे ही मन कहीं इधर उधर चलने लगे तुरंत दूसरे परमेष्टि में अपने उपयोग को ला लिया। बहुत अच्छा। हाँ, अब देखिए, बहुत अच्छा। अब अनूप जी ने जो आपको योगा कराया है, घर जा कर के वो योगा भी आप लोग करते रहना है। आप लोगों को क्लिप मिल जाएगी पावर योगा की, कैसे सभी बैठे रहे, 2 मिनट सभी बैठे रहे।